ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव भगवान आप सब भक्तों के घर सुख शांति समृद्धि और निरोगता को बनाए रखें। सारे विश्व में सुख शांति हो, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और फल क्या है, यह सब कथा महात्म सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मसुत, एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से भी इसी प्रकार पूछा था। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ बसंत सदा रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्रवत वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भ्रिकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की डोरी बांधकर उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कूंचों की बाण बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मेधावा मुनि भी हष्टपुष्ट तथा युवा वाले थे, दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी पर से वीणा पर गाना प्रारंभ किया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेधावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल व्यतीत हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहरो, प्रातःकाल तुम चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर और ठहर गई और कुछ साल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय भी नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस बार अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता है। मुझे आपके पास आए बहुत समय व्यतीत हो गया है। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमण करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगा। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधावेश में देखने लगे। उनकी अधर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि हे दुष्टे, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत होकर कहा, हे रे दुष्टे, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचनी की देह छूट जाएगी। जब मुनि ने उसे व्रत की विधि आदि सब बता दी, तब अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए भी वे मेधावी मुनि अपने परम पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया जो तेरे यह समस्त तप का अंत हो गया है। तब मेधावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर समस्त पापों से मुक्त और पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर अपना स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा को जो श्रवण करता है, सुनता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।